Assalamualaikum, good morning and welcome to another episode of Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. और आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के एपिसोड में मैं शेफ़ क्लोज में नहीं हूँ. इसका क्या मतलब होता है? इसका जनरली मतलब ये होता है कि हमारा जो आज का गेस्ट है वो एक शेफ़ है. सो आज का जो गेस्ट है हु इज़ शी? इट्स अ शी. शी इज़ शेफ़ एंड आपने उनको टीवी पे बहुत बार देखा होगा. वो बहुत शोज़ करती हैं, उन्होंने डिफरेंट चैनल्स पे बहुत सारे शोज़ किए हैं. शी इज़ नोन फॉर हर स्ट्रीट फूड, फॉर हर देसी स्ट्रीट फूड, इवन दो शी कैन कुक a lot of different cuisines, a lot of different variety. वो बहुत अच्छा बेकिंग करती हैं, बहुत अच्छे पेस्ट्री डिज़र्ट्स बनाती हैं. बट जनरली वो होता है ना, आपका एक इमेज बन जाता है. शी इज़ वेरी मच नोन फॉर स्ट्रीट फूड, फॉर मेकिंग देसी फूड. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट मी प्लीज़ कॉल मिस और शेफ़ वजीहा तारिक. Thank you for the lovely introduction. इतना अच्छा, I am overwhelmed. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming. नहीं, thank you for inviting. And thank you for cooking, ताकि मैं आज कुक ना करूँ. नहीं, आप अभी बात करते हैं कि एक शेफ को ज़रूरत होती है. आपने तो मुझे भी बुला लिया, तो फिर मैं भी आज आपसे ना थोड़ा काम करूँ. थोड़ी हेल्प तो मैं साथ करा दूँगा. थोड़ी मैं करा दूँगा. मैं आपको ऐसे बख्शने तो नहीं वाली, क्योंकि आप भी शेफ हैं, मैं भी शेफ हूँ, तो फिर थोड़ी बहुत हेल्प तो चलती है, वो तो हो जाता है. तो मुझे बताएं आज आप क्या बना रही हैं हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए. हमारे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनको बहुत शौक होता है. जनरली हमारे पास जो गेस्ट आते हैं, somebody they are from the industry but वो शेफ नहीं होते. जब कोई शेफ आता है ना तो ज़रा एक्साइटेड हो जाते हैं, because ये they are learning to be a chef, they are उनकी मतलब एजुकेशन चल रही है अभी, तो उनके लिए बड़ा एक अच्छा मोमेंट होता है. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी सुपीरियर यूनिवर्सिटी को, क्योंकि आज जो इस मुकाम पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी की वजह से ही बैठे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो कि डिग्री दे रही है ऐसे. तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे स्टूडेंट सारे. तो आज मैं जैसे रिवायतों के सिलसिले को जारी रखती हूँ, तो आज भी मैं रिवायतों को ही जारी रखूंगी. और एक ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड है हमारे पंजाब का, स्पेशली लाहौर का लड्डू पीठी. आज हम लड्डू पीठी बनाना बताएंगे स्क्रैच से. बहुत पसंद है लड्डू पीठी. आजकल सर्दियों का मौसम, सर्दियों की सौगात है. और ये ऑथेंटिकली कैसे बनती है, फ्रॉम स्क्रैच, मीठी चटनी. अच्छा, बेसिकली लड्डू पीठी जिनको नहीं पता बताती चलो क्या होता है. एक करारे नमकीन लड्डू होते हैं जो कि मीठी चटनी और खट्टी चटनी और मूलियों के साथ सर्व होती है. अच्छा, कुछ लोग कैबेज के साथ भी इसको सर्व करते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिकली होता है वो ट्रेडिशनली वो मूली के साथ सर्व होती है. आप रेडियां देखेंगे ना लाहौर में, जगह जगह पे ना सर्दियों में लग जाती हैं, तो वहाँ पे भी ये लड्डू पीठी इसी तरह बनती है और वो मूली के साथ ही सर्व होती है. और एक बड़ा मतलब कमाल किस्म का टेस्ट है यार. इट्स द वेरी बेस ऑफ पाकिस्तानी और लाहौरी स्ट्रीट फूड. स्पेशली जो है ना, जो बाहर के मुल्क में लोग रहते हैं पाकिस्तानी, वो क्रेव करते हैं चीज़ों को. इस तरह की तो हमारा स्ट्रीट फूड कमाल है यार. हमारा स्ट्रीट फूड एंड है. ओके, हम क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करें? पहले हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं. अच्छा, सबसे पहले ना जो लड्डू पीठी है उसमें हम लड्डू बनाएंगे. और लड्डू जो हैं वो 3 दालों से बनते हैं. ठीक है, कुछ लोग इसको सिर्फ चने की दाल से भी बनाते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिकली बनता है वो 3 दालें होती हैं. यहाँ पर मैंने क्या किया फुरकान, ये मेरे पास चने की दाल थी जिसको मैंने 3 घंटे पहले सोक किया, और ये तकरीबन आधा किलो है. अच्छा, आप नहीं मैं बता रही हूँ, आधा किलो चने की दाल को लेके सोक किया. सोक करने के बाद उसका पानी ड्रेन आउट कर दिया, फेंक दिया. और अगर उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है तो इतना सा मतलब 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के ग्राइंडर में चॉपर में चॉपराइज कर लिया. और ये देखिए कितना फाइन चॉपराइज है. इसके अंदर आपका दाना नहीं आना चाहिए. ठीक है, और पानी प्लीज नहीं डालना. अगर डालना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून, इससे ज्यादा आपने पानी नहीं डालना, जो आपका चॉपर में चॉपराइज हो जाए. आधा किलो चने की दाल है, तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मूंग और माश की दाल. आधा किलो में, ये रेसिपी आप डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज. आधा किलो में एक छटांग जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, 25 ग्राम माश की दाल और 25 ग्राम मूंग की दाल. इन दोनों को भी मैंने 3 घंटे पहले भिगोया. उसी तरह चॉपर में पानी फेंक के चॉपराइज कर लिया. अब आपका टास्क आता है, क्योंकि आपको मैंने ऐसे बख्शना नहीं है. अब आप क्या करेंगे कि ये जो 3 दालें हैं इस घोटने में डालेंगे, जो कि ऑथेंटिकली ऐसे ही वहाँ पे जो हमारे ठेले वाले भाई हैं वो ऐसे घोट घोट के लड्डू पीठी बना रहे होते हैं. तो आप ठेले वाले भाई बनेंगे आज. ठीक है, उतरने लगी है. और ये तीनों दालें आप डालेंगे. और अगर नहीं आपने सीख, तो ये जो डंडा है ये मैं आपको ठीक है, मैं यही करता हूं. मैं शेफ हूं, मैं कर सकता हूं, कोई इतना मसला नहीं है. ये सारी दालें मैं आपको स्पून दे देती हूं. स्पून दे दें. आप जो है इनको डालें
ओके, सारी डाल दो। सारी डाल दें और इसको आपने घोटना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये घोटना मौजूद नहीं है, मेरे पास था क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रहा था, अगर नहीं तो जो हमारा वो जो होता है ना जिसमें अदरक लहसुन हम लोग कूटते हैं, चक्कू, जो हमारा चक्कू वट्टा, हाँ उसे कूंडी डंडा भी कहते हैं, चक्कू वट्टा जो ये कह रहे हैं वो भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, उसमें आप इसको घोट सकते हैं। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो चॉपर में तीनों दालों को इतना चॉपराइज करें कि वो प्रॉपर्ली वेल इनकॉर्पोरेट हो जाए। लेकिन जो एक मिट्टी की इसकी कूंडी की जो एक महक है वो इसी से आएगी कि सोखतापन इसी से आएगा, ट्रेडिशनल वे ये है। अब एक और बात, इसमें कुछ स्पाइसेस नहीं डलते सिवाय नमक ½ टीस्पून और बेकिंग सोडा क्वार्टर टीस्पून। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, और ये आपने तब डालना है जब आपने बनाने हैं अपने लड्डू। जब आप बना रहे होंगे वो लोग क्या करते हैं, बाहर उन्होंने ये बना के रखा होता है, जब कोई कस्टमर आता है तो उन्होंने थोड़ा सा बैच अपने पास रखा होता है, उसके अंदर वो नमक और सोडा डला होता है। मतलब कि आप 1 घंटा 2 घंटा छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो जब आप ऑयल में फ्राई करेंगे फरकान, तो वो क्या होगा, फैल जाएंगे। और क्योंकि बेकिंग सोडा है वो अपना काम दिखाएगा, फर्मेंटेशन होगी, वो फूल के आपके हाथ में आ जाएगा। एंड द रीजन बेकिंग सोडा डालने के लिए वो जो फूलनापन आता है ना, पफ जो आता है, दैट्स व्हाट बेकिंग डज। और ये दालें हैं, क्रिस्पी टेक्सचर एक आपको देगा। इसको कम से कम 5-7 मिनट के लिए जब तक ये वो घोट रहे हैं, हम ऐसा करते हैं फुरकान मीठी चटनी बना लूँ, तब तक हम मीठी चटनी बना लेती हूँ। अच्छा, मीठी चटनी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ली इमली तकरीबन 300 ग्राम, यानी समझे आप 1.5 कप के करीब मैंने इमली ली और उसको मैंने भिगो दिया तकरीबन 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से हाथों से मसल के उसके बीज निकाल दिए, उसका पल्प निकाल लिया। ये तकरीबन 1.5 कप मैं पल्प इसके अंदर डाल दूंगी। इमली डाल दी मैंने 1.5 कप के करीब, तकरीबन 300 ग्राम। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप से पौना कप चीनी। किश्ता खुबानी को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और 1.5 कप में तकरीबन मैं आधा कप किश्ता खुबानी का पल्प डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डलेगा फुरकान चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। ओके, सो मैं केक स्पाइसी खट्टी मीठी सी अपने हिसाब से स्पाइसेस अपने हिसाब से। मैं हमेशा कहती हूँ अपने शोज में लाल मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून। ओके, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, अब आप मुझे चूल्हा जला दें, मैं आपको चूल्हा ताकि हम इसको जो है पकने के लिए छोड़ दें। थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन आधा कप पानी डाल के हम इसको इतना पकाएंगे कि जो चीनी है ये डिजोल्व हो जाए, ठीक है। आधा कप डाल दिया। सेम रेसिपी को आप लोग डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अब ये इसको इतना पकाना है कि चीनी मेल्ट हो जाएगी। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी थोड़ी सी थिकनेस आएगी इसके अंदर, एंड देन इसको ठंडा करके सर्व करना है। क्योंकि अगर आप गरम लड्डुओं पे इसको गरम डाल देंगे वो बिल्कुल चूस जाएगी, जस्ट कर जाएगी और सॉगी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम पकने छोड़ देंगे। मीनवाइल अब क्या करेंगे कि फुरकान स्टेज आ गई है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालने। अच्छा, बिल्कुल 1 से 2 टेबल स्पून इसमें पानी डलेगा ताकि वो एक पेस्टी कंसिस्टेंसी में आ जाए। क्योंकि इस तरह आप घोटते रहेंगे तो वो घुटेगा नहीं, वो प्रॉपर एक चंकी सा बनता रहेगा। तो आपने शुरू की मेरे से मेहनत कराई वो वैसे नहीं, वो करनी थी, वो करनी थी। अगर आप पहले पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि जो थोड़े थोड़े ग्रैनुअल्स हैं वो नहीं घुटेंगे, ठीक है। तो वो वाली मेहनत आपकी जायज़ थी, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ और अब बस दैट्स इट। इसके बाद पानी नहीं डलेगा। आई थिंक पानी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ दाल आप यूज कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैंने आपको बताया कि सारा का सारा पानी आपने ड्रेन आउट कर देना है जब इसको सोक करना है। जितना दालों ने पानी सोक कर लिया है, वेल एंड गुड। अगर चॉपर में चॉपराइज करते हुए आपसे नहीं चॉपराइज हो रहा, क्योंकि कभी इतने हैवी ड्यूटी नहीं होते घरों में, तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ज्यादा एकदम से डाल देंगे तो ये ना हो कि वो पानी आपके बहुत ज्यादा हो जाए, डलता नहीं है। ओके, मेरा ख्याल है कि टाइम हुआ है ब्रेक का, ठीक है। तो जब तक हमारी चटनी रेडी होती है और मैं इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर लड्डू पीठियाँ। सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो, जिसका नाम है शेफ दी कुजीन। हमारे साथ मौजूद है आज शेफ फजीहा और हम बना रहे हैं लड्डू पीठियाँ। अच्छा, अब हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले इसको घोट रहे थे। अब आप 2 मिनट इसको मजीद घोटें, तब तक मैं यहाँ बता देती हूँ कि चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। चटनी तैयार हो गई है। अब इस चटनी का चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद और उसके बाद हम लोग अपनी लड्डू पीठियों के अंदर 2 इंग्रेडिएंट जो हैं, दैट इज नमक और बेकिंग सोडा, वो डाल देंगे। बताया आपको तभी डालना है जब आपने फ्राई करने हैं। तकरीबन ½ टीस्पून में इसमें डाली हूँ नमक और एज पर योर टेस्ट भी डाल सकते हैं। इस पॉइंट पे आप दाल को चख भी सकते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा की एक अमाउंट है, दैट इज क्वार्टर टीस्पून। अच्छा, 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। ये देखें, बस दैट्स इट।
और उसके बाद थोड़ा सा नमक फुरकान के हाँ, थोड़ा और मुताबिक डालेंगे क्योंकि नमक मेरे लिहाज से कम कम है। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पे आप फिर छोड़ेंगे इसको और फिर चूल्हा जला के देंगे और दैट्स इट। आपने बहुत अच्छा घोटा है, आज थैंक यू, मेरा काम है सिर्फ असिस्टेंट बन के हेल्प करते रहना। थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा आपने घोट दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल गर्म करने रख देंगे। यहाँ पर मेरे पास वही कढ़ाई मौजूद है जो उनके पास होती है, नहीं मौजूद कोई बात नहीं, नॉन स्टिक में कर लें, स्टील में कर लें, सिल्वर में कर लें, आपकी मर्जी, लेकिन बनाएं ज़रूर। अच्छा, अब इसको थोड़ा हम गर्म करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल होगा, ज़्यादा ना गर्म होगा ना ज़्यादा तेज़ होगा। अच्छा, अब बताएं, हम चटनी बना लेते हैं अपनी दूसरी। हम चटनी, जब तक हमारा वो ऑयल गर्म हो रहा है, हमारी ये वाली चटनी बन गई है, हमारे पास ना कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अच्छा। और इन स्टूडेंट्स के ना जनरली बहुत सारे सवाल होते हैं और स्पेशली जब कोई शेफ आता है ना तो उनके सवाल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये आपसे कुछ, आई एम श्योर ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, तो लेट्स आंसर देयर क्वेश्चंस। सो कौन पूछेगा सबसे पहले? कौन सी ऐसी डिश है जो आप खुद तो खाना पसंद नहीं करती लेकिन दूसरों को शौक से खिलाती हैं? करेले। करेले? नहीं, मैं खा लेती हूँ लेकिन शौकीन नहीं हूँ करेले खाने की। लेकिन अपने हाथों के बने हो, उसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर का टच दिया तो फिर ठीक है। मुझे नहीं पसंद ज़्यादा करेले। हाँ, करेले कीमा बनाओ ना तो मैं खा लूंगा, बट वो जो बड़े बड़े करेले के पीस आते हैं ना वो मैं स्किप करता हूँ। अगर घुटा हो ना, घुला हो तो फिर मैं बहुत शौक से खाता हूँ। कड़वे ना हो तो वो अच्छा, मैं बनाती बहुत अच्छा हूँ और अपने हिसाब से उसकी कड़वाहट वगैरह निकाल देती हूँ, लेकिन खाती इतना शौक से नहीं। एक करेले, अच्छे करेले बनाना भी एक स्किल है, एक प्रॉपर आर्ट है कि आपने कड़वाहट के साथ मारनी है। आई थिंक इट्स द सेम विद मेथी एज वेल कि आपने कड़वाहट कैसे उसकी निकालनी है। हमने आपको हमेशा सोशल मीडिया पे देसी डिशेस बनाते देखा, आप इसके अलावा भी कोई डिश बनाती हैं? बिल्कुल, मैं अपनी तारीफ फिर से कहनी नहीं करूँगी, टच वुड, लेकिन ये है कि मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं मिठाइयाँ, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, थाई, देसी, बेकिंग सब बना लेती हूँ। और मेरा ख्याल है कि एज अ शेफ़ अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर आप सीख रहे हैं तो कभी भी, मेरी स्पेशलाइजेशन बेकिंग में है लेकिन मैंने अपना पाँव उसके अंदर सिर्फ नहीं अड़ाया, मैंने अपनी टांगें जो हैं वो पूरी कुजीन्स में फैलाई ताकि मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकूं। अगर फॉर एग्जांपल फुरकान में बेकिंग में फंस जाती और सिर्फ बेकिंग करती तो मुझे तो किसी और चीज़ की नो हाउ नहीं होती। तो आप जितना सीख सकते हैं आप सीखें, और जितनी कुजीन सीख सकते हैं, मैक्सिकन है, जितना सब कुछ अपने इल्म सीखें और लोगों को सिखाएं, बांटें अपना। ये फील्ड इतनी वास्ट है और इसमें इतने डिफरेंट टाइप ऑफ कुजीन्स हैं, इतने मुल्क है यार, उनके डिफरेंट खाने हैं। और हमारे लोग क्या करते हैं, इतनी, अब शुक्र है कि सुपीरियर ये अवेयरनेस दे रहा है। हमारे लोग क्या करते हैं कि एक आलू गोश्त है, वो आलू गोश्त ही पूरे हफ्ते बन रहा है। आप लोग रेसिपी, हमारा फायदा क्या है? आलू गोश्त के अंदर ही कोई इनोवेशन ले आओ यार, कुछ उसी के अंदर नया कर लो। अब हमारा फायदा यहाँ आपको सिखाने का बेसिकली ये है कि आप लोग नई रेसिपीज को एक्सप्लोर करें, उनको बनाएं। तो अब हम फुरकान करें। आप क्या छेड़खानियाँ कर रहे हैं ये यहाँ पे? मैं वो टेस्ट कर रहा था। अच्छा, तो पानी हल्का सा गिर गया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, पहले चटनी बनाएं कि पहले लड्डू बना लें? आप बता दो। हम पहले चटनी बना लें, एंड पे लड्डू फ्राई करेंगे, फिर मिनट्स प्लेट अप। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है उसके लिए? हमें ये तो नहीं चाहिए अब हमें ये नहीं ये चाहिए, ये चाहिए। हाँ, वो रहने देते हैं, यही ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक बोल लेंगे एंड हम खट्टी चटनी तैयार कर रहे हैं। मीठी चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। चीनी ठीक थी? चलें, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब यानी 200 ग्राम इमली का पल्प, जैसे मैंने बताया था, भिगोया एंड उसका पल्प निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस इमली के पल्प में वही खिश्ता खुबानी का पल्प, दैट इज 70 ग्राम यानी आधा कप, ठीक है, उसी को भी भिगोया। भिगोने के बाद मैंने ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चटनी। अच्छा, ये मेरे पास है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इसलिए बनाई हुई है। तकरीबन आधा कप पुदीना, 1 कप हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक डाल के ब्लेंडर में चटनी ब्लेंड कर ली। अब ये 4 टेबल स्पून इसके अंदर ग्रीन चटनी डलेगी और 1 स्पून अब आप मुझे देंगे। अच्छा, 4 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चटनी, ठीक है। चटनी डालने के बाद इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। चिली फ्लेक्स तकरीबन ½ टीस्पून, ओके, और 1 टीस्पून दे दें ताकि मैं नमक डाल दूँ। हाँ, नमक मैं डाल रही हूँ एज पर योर टेस्ट, या फिर 1/4 टीस्पून, ठीक है, अपने हिसाब से नमक डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1/4 कप के जितना पानी डालेंगे और ये हमारी खट्टी चटनी भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। I am so looking forward to eating this लड्डू। इसकी खुशबू सूंघें। बहुत वो जो एक चटनी होती है ना, ये, अच्छा, ये चटनी है ना, मैं समोसिया नहीं होती, छोटी समोसिया, कागजी समोसिया, उसके साथ बहुत मजे की लगती हैं ये। अच्छा, अब आप इसका मुझे नमक टेस्ट करके बताएं और डू द ऑनर्स, मुझे बताएं कैसी है।
गुड। अच्छा, नमक की कमी है? मेरे लिहाज से नमक ठीक है, वो बड़े मजे की खटास आ रही है, मिठास भी है, और वो क्योंकि पुदीने किश्ता का खुबानी है एक, तो वो आपको प्रॉपर खट्टी नहीं देगी। हाँ। थोड़ी सी वो टैंगीनेस होगी और थोड़ी सी स्वीटनेस होगी, और ये भी वो जो हमारी हरी चटनी का साथ वो मिक्सचर टेस्ट आ रहा है ना, वो एक कमाल का मजा अच्छा, है। ये भी तैयार हो ये डन हो गई। गई। अब हमारे सिर्फ लड्डू रहते ठीक हैं, है। और लड्डू के बाद हमारे पास मूलियाँ हैं यहाँ पे। अच्छा, मूलियों के साथ मैंने क्या किया, कद्दूकश की मूलियाँ, ठीक है। और मूलियों के जो पत्ते होते हैं ना, हाँ। पत्ते, वो आपने चंद मूलियों के पत्ते भी इसके अंदर डालने हैं, Mix कर क्योंकि लेने हैं। उसके से ही उसका वो ग्रीन और वाइट का वो कॉम्बिनेशन Combination आता है, अच्छा, कुछ exactly। लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी लाइक बिल्कुल इतनी सी गाजर लेकर उसको अच्छा, वो भी कर कद्दूकश लेते करके, हैं। वो भी सिर्फ कलर के ठीक लिए, है। तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास मूलियाँ कद्दूकश हैं हमारी। Again, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हाँ, है, बिल्कुल। ट्रेडिशनल वे ही है, बट हाँ। अगर आपने गाजर डालनी है तो यार गाजर अच्छा, यार, लोग पता why है not? करते हैं, मैं आपको बताऊं, बाहर ना फुरकान क्या करते हैं कि जब मूली का सीजन नहीं होता ना, कि आप जो लड्डू पीठी है ना, वो बेसिकली ना सर्दियों के अलावा भी कभी कभी मिल रही हाँ, मिल जाती होती है, बिल्कुल है। ऐसे। जब मूली का सीजन नहीं होता ना, तो लोग उसको कैबेज के साथ सर्व करते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ, और हाँ, एक और बात, वो टेस्ट नहीं आएगा कैबेज के वो साथ। टेस्ट नहीं, एक और बात, दही भी सर्व होती है इसके साथ, लेकिन मुझे चूंकि दही नहीं पसंद तो मैंने रखी नहीं। ठीक है, इसीलिए बना, मतलब मैं दही खा लेता हूँ सामने, बड़ी अच्छी लगती है। मुझे नहीं पसंद तो मैंने रखी नहीं, क्योंकि दही डालना चाहे तो थोड़ा सा फेंट के थोड़ा सा नमक डाल के आप दही भी डाल सकते डाल हैं। सकते हैं। ठीक तो है। अब लड्डू फ्राई करें। अच्छा, क्योंकि एक ब्रेक का टाइम अच्छा, हो गया, ठीक तो है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम अपने लड्डू फ्राई करेंगे, और हमारी जो चटनी है वो रेडी है, बिल्कुल। और बस उसको प्लेट अप करेंगे, एंड देन वी विल बी डन। सो आई सी यू राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू आवर शो, जिसका नाम है शेफ दी कुजीन, और हमारे साथ मौजूद है आज शेफ वजीहा, और वो बना रही हैं लड्डू पीठियाँ। अच्छा, सो हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो चटनियाँ थी दोनों, तैयार हो गई। हमने वो बना ली हैं, हमने प्रोसेस बता दिया था। अब द लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इज कि लड्डू। हमने लड्डू को ये फ्राई करना है। मेन है हमारा कि हमने Basic इसी चीज़। का इंतजार करवाया आपको। उसके लिए सबसे पहले ये जो रिंग होती है ना हाथ में, उतारनी- जैसे आपने घड़ी उतारी थी, उतारनी उतार के यहाँ रखनी पड़ती है। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब थोड़े आपको हाथ गंदे करने हाँ, पड़ेंगे। थोड़ा हाथ गंदा करने पड़ेगा। दैट इज द ऑथेंटिक वे। यहाँ पे बोल में पानी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, मीडियम हॉट ऑयल है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा ठंडा। हाथ डिप करूँगी अपने दोनों, ठीक है। आप देखें, इस हाथ से मैंने लड्डू पकड़ा, ठीक है, अपने इस हाथ पे रखा, ठीक है, और इस हाथ से अपने ऑयल में डिप कर दिया, Oh, that is it. ठीक है। फिर हाथ को गंदा किया इसी पानी में, क्योंकि है। अगर आप इस हाथ में पानी डालेंगे तो जब आप वापस इसके अंदर डाल रहे होंगे तो वो आपके हाथ से गिरेगा नहीं। अच्छा, अब इसको हमने एक और डाल देते हैं, क्योंकि एक ही जगह जगह है। अच्छा, अगर आपके पास ये कढ़ाई मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं, आप बनाना ज़रूर है, किसी भी कढ़ाई में बना लें, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन आधा किलो चने की दाल में हमारे अभी कितने बने हैं फुरकान? 3, 4, 5, 6, 7 7 बने, दिस इज 8वां, 16 बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। और ये, हाँ, एक और बात, आप लोग छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं, हाँ। जितना आपका दिल करे। अभी मैं अपने हाथ जो है थोड़े से साफ कर लेती हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे गोल्डननेस इसमें आनी स्टार्ट हो गई है, अभी से इसकी क्रिस्पीनेस आपको पता Crispiness आ चलना रही है, स्टार्ट हो गई है। exactly। अब इसको हल्की आंच पे इसलिए पका रहे हैं क्योंकि अंदर तक जो दाल है कच्ची है, पक जाए। तो वो अंदर तक पक जाए। बस इसको 5 मिनट और उसके बाद ये फिर तैयार हो जाएंगे। स्टेनर पे निकालेंगे, थोड़ा ठंडा अच्छा, करेंगे। मैंने वैसे आपसे पूछा नहीं, मैं जनरली जब शेफ आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हाउ डिड यू बिकम अ शेफ, आप कैसे इस फील्ड के अंदर आए? अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार बात है। मेरी पूरी फैमिली आर्टिस्ट है, ठीक है। मैंने आर्टिस्ट बनना था, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्टोरी है एक, तो आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं बताती हूँ। ये हुआ कि मैं ना FA करी थी फाइन आर्ट्स, ठीक है। कॉलेज में, एंड कॉलेज में वहाँ पे होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट था, तो सबको पता था कि मैं कुकिंग करती हूँ, क्योंकि बचपन से बेकिंग कुकिंग कर रही थी। तो मैं होम इकोनॉमिक्स की टीचर ने, जो मुझे नहीं जानती थी, मेरे मतलब कि उनके साथ मेरा नहीं था कोई कनेक्शन, मुझे बुलाया गया कि वो आपको बुला रही हैं। मैं वहाँ गई तो एक ना ऑल पाकिस्तान कुकिंग कार्निवल हो रहा था एक्सपो सेंटर में। तो वहाँ पे ना हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ना उन्होंने कहा कि आप बेटा कंपटीशन में ना पार्ट ले लो। ऐसे मैंने आउट ऑफ वहाँ- द ब्लूज? हाँ, वहाँ पार्ट ले लो और आप ना क्या क्या बनाओगी। तो वहाँ मैंने मिकी माउस केक बनाया एक फुरकान विद अ बोर्ड, जिसके ऊपर उसका पूरा घर था, Okay. ठीक है, जो एडिबल चीज़ों से उसका घर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं क्रीम से ही चीज़ों को करती हूँ, बनाते वो हैं। एडिबल चीज़ों से उसका घर था, पूरी एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था। इसको आप निकाल दें इसके ये हो गया अंदर। ना? हाँ, वो एक एडिबल चीज़ों से उसका घर बनाया। तो वहाँ पे मैंने और भी 2-3 चीज़ें बनाई, ठीक है। तो मेरे पास वहाँ पे ना शेफ्स थे, दैट इज इंस्टीट्यूट है एक, इंस्टीट्यूट का पता नहीं नाम हम ले सकते हैं नहीं, लेकिन एक इंस्टीट्यूट है, कलनरी आर्ट्स का इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे मैं वहाँ के शेफ्स आए वहाँ पे, एंड उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये केक आपने नहीं बनाया,
तो मैंने इसमें आपने चॉकलेट केक में कोकोनट डाला है क्योंकि कोकोनट से ग्रास बनी हुई थी तो उन्होंने फ्लेवर आ रहा था। मैंने कहा कोकोनट नहीं डाला मैंने। दे इंसिस्टेड मी कि आपने कोकोनट डाला है एंड आई वाज लाइक मैंने नहीं डाला क्योंकि वो मुझसे उगलवाना चाह रहे थे कि कहेगी हाँ जी सर मैंने कोकोनट डाला, मैं तो बच्ची थी ना तब, तो उन्होंने कहना था इसने केक नहीं बनाया। तो मेरी मैम आई, मैम ने मुझे कहा कि बेटा हम ना मिकी माउस केक पे ना हम मार्किंग नहीं लेते, हम ना जो आपने दूसरी रेसिपी बनाई है उस पर मार्किंग ले लेते हैं। मैंने कहा मुझे मार्किंग चाहिए तो मिकी माउस पे चाहिए, वरना मुझे भाड़ में चाहे नहीं जीतता ना जीते। थोड़ी देर बाद अनाउंस हुआ कि वजीहा तारिक फर्स्ट प्राइस और 5000 रुपीज़ का चेक था और शील्ड थी। मैं आई और मैंने मामा को कहा कि मामा भी आई थी, मैंने कहा मामा ने कहा था ना मैं ही जीतूंगी। तो वहाँ पे शेफ्स थे जो इंस्टीट्यूट के, उन्होंने मुझसे पूछा बेटा आपका एम क्या है। मैंने कहा मैंने आर्टिस्ट भी बनना है और मैंने कलनरी आर्ट्स भी पढ़ना है। फिर आपका एम एक होता है। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरी सारी फैमिली आर्टिस्ट है तो मैं क्यों ना कलनरी आर्ट्स में जाऊँ, और मुझे तो इतना शौक है। फिर मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया एंड देन मैं बन गई। मैंने एक चीज़ नोट किया है, जनरली जो जितने हमारे पास पहले भी जो गेस्ट आए हैं ना एंड डिफरेंट प्रोफेशन से आए हैं, कोई न्यूट्रिशन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई मॉडल है, कोई इस तरह से है, तो मैंने देखा कई मेजॉरिटियों का ना जो ये सारा प्रोफेशन है ना वो बाय चांस आया है, बाय चांस आया। तो बेसिकली जो खुदा ने लिखा हुआ है ना आपकी किस्मत में, आप जो मर्जी कर लो एंड में होना वही है, तो बाय चांस कहीं ना कहीं खुदा रास्ता बना देता है। हाँ, तो फिर जब इसी तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने शेफ कोर्स किया और फिर टीवी पे आ गई और फिर आप लोगों के सामने अब चल रहा है, और फिर चल रहा है और अब ये खत्म नहीं होगा जब तक अल्लाह ने दिया है, इंशाल्लाह खत्म नहीं होगा। और लुक एट द क्रिस्पीनेस, लड्डू पीठी लड्डू है, लड्डू उसकी आप क्रिस्पीनेस चेक करें। ये देख रहे हैं कि कैमरा मेरे हाथ को दिखाया बिल्कुल वैसा काइंडली दिखाया जाए कि ये देखिए उसकी क्रिस्पीनेस। एंड अभी ये थोड़े से गर्म है, जब ये थोड़े सोखता हो जाएंगे देन हम, लेकिन हम प्रेजेंटेशन आपको करके दिखा देते हैं, कोई बात नहीं करके दिखा देते हैं। 4 मैं इसमें रखूंगी जो कि वो रखते हैं ऐसे, देखें, और बिल्कुल बाहर जैसे बने हैं। और वो थोड़ा सा दुबाते भी हैं इसको। हाँ, अच्छा दुबाते इसलिए जब आपको सर्व करना हो तो क्या करते हैं, आपको ऐसे प्रेस कर देते हैं ऐसे, हाँ, तो वो थोड़ा सा अंदर तक चटनी चली जाए। अभी मैं नहीं कर रही क्योंकि अभी वो बहुत गर्म है, गर्म अभी डालूंगी तो फिर पूरा वो सोक अप कर लेंगे। एक स्पून ताकि चटनियाँ डाल दूँ, इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं और स्पून से हम चटनियाँ डालते हैं। अच्छा, ये मीठी चटनी, खट्टी चटनी और दही, दही नहीं डाल रही मैं, लेकिन आप जो है डाल सकते हैं। दिल खोल के डालें चटनी? नहीं, मैं दिल खोल के डालूँ, स्पून आपने इतना छोटा दिया तो मैं क्या करूँ। बड़ा स्पून, बड़ा स्पून। थैंक यू फुरकान, बहुत शुक्रिया। उसकी कमी नहीं है, थोड़ा गर्म है शायद वो, अब आप टेस्ट करके बताएंगे। मूलियाँ डालूंगी मैं इसके ऊपर, लेकिन वो चटनियाँ थोड़ी सी वो है ना ठंडी है, हाँ, और वो गर्म है तो आई लाइक दैट। मूलियों में आपने कंजूसी नहीं करनी, वो भी मजे से डालनी है, वो मज़े से डालनी है। और मैं ना सेंटर में डाल रही हूँ ताकि खूबसूरती आए। और वो अब आप फुरकान इसको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी है। मैंने सेंटर में डाली है ताकि वो एक खूबसूरती आए। चलें फुरकान, मैं रेडी हूँ अपना चम्मच लेके एंड वी आर गोइंग टू ट्राई दिस विद मूली। विद मूली मैं बस एक पहले बाइट को तोड़ूंगा। आंखें बंद कर लूँ अपनी? नहीं, आई एम श्योर अच्छी बनी होंगी बिकॉज मैंने पूरा प्रोसेस देखा है तो मुझे अंदाजा हो गया। चलें, मैं खा सकता हूँ? इसका मतलब मैं क्या समझूं कि बहुत अच्छे बने हुए हैं। बेसिकली मैं एक बाइट और ले लूँ उसके बाद मैं बोलना शुरू करूँगा। पहले मैं ज़रा जी स्टॉल लगा लें एक, दौड़ेगा हैं? जो वो जो क्रिस्पीनेस होती है ना, अंदर से दाल बिल्कुल पकी हुई है, बिल्कुल कच्ची नहीं है, बट वो हल्का सा ना एक वेलवेटी टेक्सचर अंदर से आ रहा है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखें अंदर से दाल बिल्कुल पकी हुई है और ये धुआं निकल रहा है। जब ये धुआं खत्म हो जाएगा मीन्स के सोख्ता हो गई हैं, ये अपने उसमें आ गई हैं और बिल्कुल अंदर से दाल पकी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और वो जो मीठी चटनी का और वो जो हरी चटनी का एक मिक्सचर आ रहा है ना, वो जो स्पाइसीनेस फ्रॉम द चिली फ्लेक्स और वो जो फ्रेशनेस आ रही है मूली से, तो कमाल कॉम्बिनेशन है। तो मैं खा सकता हूँ पूरा दिन। मुझे लड्डू पीठी वैसे बहुत पसंद है, तो दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। और हाँ, कोई लोग दही डालते हैं तो अगर आपने दही डालना है तो वो डाल लें, नहीं मुझे बेसिकली नहीं पसंद तो मैंने नहीं डाली क्योंकि वो ना दही से इसका ओरिजिनल फ्लेवर ना मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो दही उसको ना मेरे हिसाब से ख़त्म कर देती है। तो जो चटनियों की एक वो टेंगीनेस और स्वीटनेस होती है ना, वो दही अपने माइल्डनेस से उसे ख़त्म कर। अच्छा, ये दिस वाज ऑनेस्टली वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। मीठा खट्टा और लड्डू पीठी वैसे एक बहुत कमाल की चीज़ है, सर्दियों में बहुत बहुत मज़ा देती है। और दालें, और आई थिंक
इन अ हेल्दियर पॉइंट ऑफ व्यू भी इट्स एक्चुअली वेरी हेल्दी। अच्छा, आप ऑलिव ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ऑलिव ऑयल में फ्राई करें। शुगर का सब्स्टिट्यूट बता दिया, ब्राउन शुगर और गुड़, या आप गुड़ यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर में फर्क आएगा। और क्योंकि मुझे देख के बहुत ज़्यादा लालच हो रही है खाने की और मैं सब कैमरे के सामने नहीं खा सकता, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट वाज एन ऑनर हैविंग यू। बहुत मज़ा आया, आपने एक बड़े मज़े की डिश बनाई और मैंने बहुत इंजॉय किया और ये लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग ये खा सकें। सो वंस अगेन इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इट वाज अ प्लेजर टू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग और इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह ज़रूर। सो ये था हमारा आज का शो। अब हम चलते हैं अपने रिव्यू के सेगमेंट की तरफ जहाँ पे आई गो टू अ रेस्टोरेंट और मैं रिव्यू दूंगा। तो अब देखें जाके कि आज मैं किस रेस्टोरेंट पे गया हूँ। और स्टूडियो से आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। So we are here at a place जिसका नाम है पटाका बोटी। So the name is very intriguing, it's very catchy। नाम से बंदे का दिल करता है कि मैं जाके देखूं से कि है क्या। And I've heard a lot of good comments about this place through friends। They are strictly a देसी रेस्टोरेंट और जो उनका मेन्यू है काफ़ी मज़े का है। बारबेक्यू की बहुत सारी आइटम्स हैं और जैसा आपको पता है मैं जनरली ना मेन्यू में वो आइटम्स देखता हूँ जिनके नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं। द थिंग्स दैट आर नॉट कॉमन इन एवरी रेस्टोरेंट। वरना हर रेस्टोरेंट का ना मेन्यू एक जैसा होता है, कहीं ना कुछ सिमिलर होता है। बट इसमें ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही बाकी जगहों से ना डिफरेंट है। और इनके पास हांडी है, इनके पास बारबेक्यू है, देन दे हैव दिस पटाका स्पेशल जिनके प्लेटर्स हैं, प्लस दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ नान एंड पराठास। कोई 15 वैरायटीज मुझे नज़र आ रही हैं जो स्टफ नान की और पराठों की हैं। एंड देन ऑब्वियसली आपके पास चाय है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी है, कोल्ड भी है, इनके पास लस्सी भी है फॉर एग्जाम्पल, मीठा भी है। लेट्स ऑर्डर एंड लेट्स वेट। और फिर खाना आएगा, उसका रिव्यू देंगे, आपको बताएंगे कि वो खाना कैसा था। सो हमने ना 3 चीज़ ऑर्डर की बेसिकली। फर्स्ट स्टार्टर्स हमें विंग्स, मुझे खुद जनरली काफ़ी पसंद हैं, तो इनके पास है तंदूरी विंग्स। सो दिस इज़ दैट देसी फ्लेवर्ड विंग्स और देखने में ऑनेस्टली बहुत कमाल लग रहे हैं। और प्लस फिर ये इनका था बीफ प्लेटर। सो दे हैव दिस 20 इंच लंबा कबाब है एंड विद द लुक ऑफ द कबाब और द ऑयल, और मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस वो जो बोटी है विद द कलर्स एंड ऑल, प्लस नान अंडरनीथ, इट लुक्स वेरी नाइस। बट दिस is the star. This is something very special. This is a handi which is called the Satrangi special. और जैसा हमें नॉर्मल हांडियाँ पता है ना, मतलब चिकन होता है, मसाला बनता है और सब बनते हैं। This is a handi which is made with olives and mushroom, but with a desi touch to it. So this is what I'm very intrigued about trying. मतलब ये मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा कि this is something different. Generally आपको जहाँ पे पाकिस्तानी खाना मिलता है ना एक अच्छे रेस्टोरेंट में, कि जहाँ पे एक अच्छी सिटिंग होती है, वरना तो देसी ढाबे बहुत ऐसी जगह हैं, बट एक अच्छे रेस्टोरेंट में जहाँ पे आप जरा आप यू गो एंड एंजॉय एज एन एक्सपीरियंस, आपको ना इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। बट देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट, कुछ होना चाहिए। लुक एट द प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत आला है। सो मुंह में बहुत पानी आ रहा है यार, तो ज़्यादा बोलता रहा तो और पानी आएगा। तो ट्राई करते हैं और फिर इसका रिव्यू देते हैं कि ये खाने में कैसा था। मेरा नाम है जी SM मेहदी and we are running a restaurant by the name of Pataka Boti at DHA Phase 5. The idea behind Pataka is a simple one. We were a family who were very much interested in serving good food to people. वाकई ऑनेस्टली दिल से आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू प्लीज कम टू दिस प्लेस। एक तो नाम बहुत कमाल है, बड़ा डिफरेंट सा नाम है पटाका बोटी। सो डू कम हियर, गिव देम अ विजिट, खाएं खाना इनका और फिर हमें कमेंट्स में रिव्यू दें कि आपको ये कैसा लगा। और कमेंट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे जाके हमें वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आपके नीचे एक ESR के थ्रू जितने रेस्टोरेंट्स और कैफेज में डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं वो सब आ रहा होगा। सो प्लीज़ गो टू द रेस्टोरेंट्स और डिस्काउंट्स अवेल करें, क्योंकि आई गेस के 50% तक डिस्काउंट्स चल रहे हैं। सो एंजॉय, थैंक यू।